आज क्या पढ़ेंगे अपन? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे रेडॉक्स को, तो दो टर्म आपको दिख रहे हैं। कितने टर्म? दो। पहला कौन सा? रेड, और दूसरा ऑक्स, ठीक है। यानी ये शॉर्ट फॉर्म हो गया रिडक्शन का, इसको आप कह सकते हैं रिडक्शन, और इसको क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। अब अगर मान लीजिए हमें रिडक्शन पढ़ना है कि रिडक्शन क्या है, दूसरा ऑक्सीडेशन क्या है, तो ये दो टर्म हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा? तो द केमिकल reaction in which oxygen is added or hydrogen is liberated, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन का एडिशन होगा, पहला ये कंडीशन कि आपको देखना है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। दो टर्म। इसके अलावा और भी क्या है? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या इंक्रीज होना, या फिर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो वो भी लिख सकते हैं it is also seen positive charge increases, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। क्लियर है? अब देखिए एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लिए कि ये कार्बन है, क्या है? कार्बन। ये किस स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में। तो हमने लिख दिया कार्बन S, ये स्टेट को डिनोट कर रहा है। प्लस मान लीजिए यहाँ पे O2 ऐड हो रहा है, ठीक है ना, ये है आपका गैसेस स्टेट। क्लियर है? तो ये कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एडिशन हो रहा है, ये क्या बनाएगा? CO2 गैस। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन। किसका एडिशन? ऑक्सीजन। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन बोलो, कंबशन रिएक्शन जितने हैं, कंबशन रिएक्शन जितने टाइप के भी कंबशन रिएक्शन है, सारे ऑक्सीडेशन में टर्म होते हैं, ठीक है। अभी और अगर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये हो गया Mg प्लस O2, ठीक है, ये आपको क्या देता है? MgO, ठीक है, बैलेंस कर दीजिए इसको। तो ये भी आपका कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। क्लियर है? और अगर मान लिया जाए, हमने दे दिया कि जैसे है CaL प्लस O2, ठीक है, ये आपका देगा Al2O3। बैलेंस कीजिए, यहां पे आप कितना लगा दीजिए? 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। लिखो इसको। अभी देखो इसमें हमने अभी एक और क्या लिखा था पॉइंट, वो पॉइंट था कि चार्ज इंक्रीज हो रहा था। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कब इंक्रीज होता है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, क्या है? सोडियम। यहाँ पे चार्ज कितना है? कुछ भी नहीं, 0, ठीक है। लेकिन यही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? डोनेट कर दिया, मतलब माइनस
ई कर दिया, हमने एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल से निकाल दिए। तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करता है तो हम किधर लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड में, किधर, प्रोडक्ट साइड। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो किधर लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में ना। तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है ये, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, चार्ज इंक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहां पे दिया हुआ Fe2+, क्या है, अब इसका कुछ ऐसा हो गया Fe3++1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखिए चार्ज कितना था, 2, यहां कितना हो गया, 3। इसका मतलब ये कि चार्ज इंक्रीज हो रहा है, कौन सा, पॉजिटिव। तो कौन सा रिएक्शन होगा ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, अगर हम इसकी बात करें रिडक्शन की, तो ये क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। रिवर्स नहीं बोलेंगे, आप क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो होगा उसका उल्टा। ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस मतलब उल्टा ही होता है जनरली। तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन जो होगा वो ऑक्सीडेशन का उल्टा। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड, तो यहां ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा। समझ गए। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन in which addition of H2 gas takes place, comma, oxygen gas is released is known as reduction reaction, क्लियर। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, कार्बन है प्लस H2, ये गैस हो रहा है। इसको अगर हमने रिएक्शन कराया, ये बन गया आपका मान लीजिए CH4 गैस। ठीक है, तो यहां देखिए कार्बन कैसा था, सिंगल था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, CH4, यानी कार्बन का क्या हुआ, यहां एडिशन हुआ। ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, दूसरा जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमने लिखा है कि Al2O3 है, Al, इसका अगर हमने रिएक्शन करा दिया Mn के साथ, किसके साथ, Mn, इसको हम कहते हैं मैंगनीज। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराया तो मैंगनीज जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये आपको मान लीजिए बना दिया Al प्लस MnO4, मान लीजिए MnO4। इसको बैलेंस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको बैलेंस। यहाँ 4 है तो यहाँ आपको 3 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4 लगा दीजिए, यहाँ भी 3 लगा दीजिए, और यहाँ पे आप 8 लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सब्सटेंस को देखिए, कौन से सब्सटेंस को, ये, इस सब्सटेंस में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन जस्ट इसी का एल्युमिनियम वाला कौन सा है, यहाँ है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर चला गया। तो इसमें क्या हुआ आपका, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर है, नहीं समझे। चलिए एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए CuO,
कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। इसका हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिया। किसके साथ? रिएक्शन करने के बाद हमें क्या देखा कि ये Cu है प्लस आपको देखा H2O। क्लियर है? इस सब्सटेंस को देखिए, CuO को देखिए, यहां पे ऑक्सीजन है लेकिन यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। कौन सा रिएक्शन हुआ यहां पे? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? क्लियर? अब अगर मैं बात करूं चार्ज से कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज के एटम है जैसे Fe3+ है, ठीक है, या क्लोरीन की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए यहां पे आपका Cl है। क्या है? Cl एटम। इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ऐड। तो हमने रिएक्टेंट साइड में लिखा एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऐड। तो जब कोई एटम या कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करता है? गेन, तो उसके पास निगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl-। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? आपका रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ठीक है। लिख लीजिए इसको। अगर मान लीजिए अगर इसमें डिफरेंस लिखना है तो पहला पॉइंट क्या होगा कि द केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। दूसरे में क्या लिखेंगे? द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से दूसरा क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा तो रिडक्शन, और दूसरे में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो ऑक्सीडेशन। तीसरा कंडीशन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है या निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा? रिडक्शन, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गया। अब आगे अपन को पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा? रेडॉक्स, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? मान लीजिए ये 2 इक्वेशन हम अपन रहने देते हैं, ठीक है, इसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में एक ही साथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक ही साथ होता है, एक ही केमिकल रिएक्शन में, अलग अलग नहीं। अपन अभी क्या पढ़े? कभी कभी अलग अलग पढ़े। ऑक्सीडेशन का हमने एक इक्वेशन लिखा है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा था। तो अभी रिडक्शन में क्या, यानी रेडॉक्स में क्या हो जाएगा? दोनों एक साथ होंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन ये होगा द केमिकल रिएक्शन in which the reduction and oxidation reaction occurs simultaneously, ठीक है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ। अब देखिए मान लीजिए हमने ये एग्जांपल लिया है Al2O3 प्लस Mn है, ये क्या दे रहा है? Al प्लस, ये आपका हो रहा है Al प्लस 3MnO4, ठीक है, 3MnO4, ठीक है, ये बना रहा। अब देखिए यहां पे अगर एल्युमिनियम को देखा जाए, किसको देखा जाए? तो यहां पे एल्युमिनियम में ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। लेकिन दूसरी तरफ मैग्नीज को देखा जाए, किसको देखा जाए? मैग्नीज में ऑक्सीजन है क्या? नहीं, लेकिन यहां पे मैग्नीज में क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मतलब ये कि इस सब्सटेंस में क्या हुआ? इन दोनों में ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब ये हो गया कि एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, यानी एक सब्सटेंस में रिडक्शन हो रहा है। तो जिसमें रिडक्शन होता है उस सब्सटेंस को हम रिड्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिड्यूस। एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जिसमें रिडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूस हो रहा है। यानी ये रिड्यूस हो रहा है और ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज।
ये रिड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? Mn की वजह से। ये रिड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? Mn की। तो Mn क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? यानी रिड्यूस कौन करा रहा है? जैसे मान लीजिए दो लोगों में लड़ाई करवाने वाला एक है तीसरा, तो तीसरे को क्या बोलेंगे? जो लड़ाई करवा रहा है, लड़ाने वाला। वैसे ही यहां पे Mn जो है ऑक्सीजन एल्युमिनियम को रिड्यूस करा रहा है। यानी एल्युमिनियम रिड्यूस कब हो रहा है? जब Mn ऐड कर रहे हैं। तो Mn इसको रिड्यूस कराने वाला, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं इसको? समझने का दूसरा तरीका भी है कि जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूस कराने वाला। इसी को हम कहते हैं रिडक्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्टेंट। क्लियर है? तो आपका रिडक्टेंट कौन सा है यहां पे? Mn। ये क्या कर रहा है? दूसरे को रिड्यूस करा रहा है। दूसरे को क्या करा रहा है? रिड्यूस। अब एल्यूमिनियम रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? सॉरी, Mn को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। Mn में ऑक्सीडेशन करा रहा है। कौन करा रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम को क्या कहेंगे? यानी इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज करा रहा है। क्लियर है? या इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट। समझ गए? दूसरा में देखिए, इसमें तो हमने पढ़ा था कि CuO प्लस H2 है, ये बना रहा है Cu प्लस H2O। तो हम यहाँ पे Cu को देखेंगे, CuO ये सब्सटेंस, तो दूसरा प्रोडक्ट में भी Cu वाले को ही देखेंगे। तो यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया। ऑक्सीजन गायब हो गया, दैट मीन्स यहाँ रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। यहाँ हाइड्रोजन को अगर देखा जाए, किसको देखा जाए? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ सिंगल है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या है? ऑक्सीजन। यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इनिशियली हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो देखा गया कि वाटर फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया। दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बताइए, ऑक्सीडेशन हो रहा है जब इसमें, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 में, तो CuO ये जो होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पूरा ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है। अब H2 चूंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडाइज करा कौन रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? CuO की वजह से। ये नहीं रहता तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। अब यहाँ CuO रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसको रिड्यूस कौन करा रहा है? हाइड्रोजन, है ना? तो ये आपका कौन सा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। समझा? अभी और इस पे एग्जांपल लेंगे थोड़ा। जैसे मान लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें कि FeSO4 है। क्या है? FeSO4। ठीक। प्लस मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया आपको Al। क्या लिख दिया? Al। ये आपको क्या प्रोडक्ट देगा? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा था कि Fe जो है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो Fe से ज्यादा रिएक्टिव एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा? Fe को हटा देगा। तो Fe का पोजीशन ले लेगा एल्युमिनियम, तो Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है? इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो हमने 3 कन्वर्ट कर दिया। अब बचा क्या? Fe। यहाँ पे Fe बचा। ठीक है? यही है। अगर इसको देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ जो Fe मिला इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा इन दोनों में? तो आप कहेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन। लेकिन यहां देखिए एल्युमिनियम सिंगल था, इसके सब पास ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में यहां पे क्या आ गया? ऑक्सीजन, है ना? तो यहां पे क्या हो गया? आपका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? तो जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सारे रिडॉक्स रिएक्शन है। एक में ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे में क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है? नहीं समझे? लिखिए।
एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, इसमें क्या क्या आता है? तो पहला आएगा आपको रैंसिडिटी। क्या आता है? रैंसिडिटी। दूसरा क्या आता है? कोरोजन, है ना। कोरोजन में आपका है जनरली, खास करके कोरोजन में आपको यहाँ इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? रस्टिंग के बारे में। किसके बारे में? रस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रैंसिडिटी। ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी, खास करके ये ऑयल के बारे में, वेजिटेबल्स ऑयल। वेजिटेबल ऑयल को हम क्या कहते हैं? एडिबल ऑयल। क्या कहते हैं उसको? एडिबल, जिसको हम खा सकते हैं, खाने वाले ऑयल्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा घर में भी आपके मम्मी किचन में रखती होंगी अगर एडिबल ऑयल, तो उसको कैसे रखते? बिल्कुल क्लोज्ड कंटेनर में बंद करके, ओपन नहीं रखते। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर मान लिए एडिबल ऑयल्स को ओपनली रखा जाए, कैसे रखा जाए? ओपनली। ज़्यादा दिनों तक अगर ओपन रखते हैं तो उसका टेस्ट क्या होता है? चेंज हो जाता है, फॉइल टेस्ट का हो जाता है, मतलब खट्टेपन की उसमें टेस्ट आ जाती है। ठीक है, ठीक है। तो जब उसको खाओगे आप या उससे फिर खाना बनाओगे तो उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिड, है ना। और ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी हम ऑयल को कहेंगे ऑयल जो है वो रैंसिड हो गया है। रैंसिड मतलब ये कि उसका टेस्ट चेंज हो गया। एसिड की कैटेगरी थोड़ी सी उसमें क्राइटेरिया आ गई या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है एसिड वाली, तो उसको हम बोलते हैं कि ऑयल जो है वो रैंसिड हो गया है। ठीक है, तो रैंसिड होता क्या है? तो देखिए ऑयल में मेनली प्रेजेंट क्या होता है? तो जितने भी ऑयल आप लोग खाते हो तो उसमें सारे में फैट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फैट्स। फैट्स समझते हैं ना, फैटी एसिड जो फैट्स होता है। अब वो फैट्स क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। अब ये चूंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन है, वो कैसा है? स्लो प्रोसेस है, इसलिए ज़्यादा टाइम लेता है। तुरंत आज अगर ओपन करके छोड़ दिए तो कल आपका रैंसिड नहीं हो जाएगा, और टाइम क्या लेगा? ज़्यादा लेगा। 2-3 दिन 4 दिन में वो रैंसिड होगा। ठीक है, तो 1-2 दिन अगर खुला रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1-2 दिन से ज़्यादा अगर खुला रहा तो क्या होता है कि उसके अंदर जो प्रेजेंट फैट्स रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फैटी एसिड में, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से वो कैसा दिखता है? रैंसिड जैसा हो जाता है। ठीक है ना, टेस्ट उसका कैसा लगता है? रैंसिड की तरह टेस्ट लगता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? रैंसिड, है ना, कि रैंसिड ऑयल हो गया। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रैंसिडिटी। क्या कहते हैं इसको? रैंसिडिटी। ठीक है कि नहीं समझे? लिख लो, इसको लिखा देता हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, कोरोजन। कौन सा टॉपिक है? कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है डीके। क्या होता है बेटा? डीके। डीके का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए बोलते हैं ना, अगर दूसरे टर्म में बोला जाए तो डीके का मतलब होता है क्षति। जैसे दांत आपका डीके होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि दांत की जो लेयर है वो क्या हो रही है? आपका खराब हो रहा है, निकल रहा है बाहर। ठीक है, अब कोई क्यों निकल रहा है? तो ड्यू टू रिएक्शन। जैसे हमारा दांत जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ज़्यादातर ज़्यादा क्वांटिटी किसका है? कैल्शियम फॉस्फेट का। और वो किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। ठीक है, लेकिन जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे मुंह में एसिड्स वगैरह फॉर्म होते हैं, और वो एसिड रिएक्शन करता है दांतों से, तो दांतों की लेयर क्या होती है? खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, कि दांत की लेयर खराब हो रही है, यानी दांत में फिर अब पानी वगैरह पिएंगे तो थोड़ी सी क्या होती है? अलग झंझनाहट टाइप की आएंगी। समझ गए? तो फिर अब डॉक्टर बोलेगा सेंसोडाइन का इस्तेमाल कीजिए। किसका इस्तेमाल कीजिए? सेंसोडाइन का, है ना। तो ये है आपका डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब डिके हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, है ना। अब अलग अलग तरीके के सब्सटेंस पे या अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग तरीके से क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, या फिर उसका डीके होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम आयरन की बात करें। किसकी बात करें? तो आयरन में रस्टिंग होता है। क्या होता है? रस्टिंग। अब यह क्यों होता है कि जब आयरन मटेरियल, कौन सा मटेरियल? आयरन, ये एयर के प्रेजेंस में आता है। किसके प्रेजेंस में? एयर, वो भी कैसा? मॉइस्ट एयर, यानी वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका किसकी वजह से हो रहा है? मॉइस्ट एयर की वजह से इसका क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है। ठीक है, मान लिए।
दूसरा मान लीजिए हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, किसका, इसका किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन कर रहा है, तो इसका हो जा रहा है COCH3 फॉर्म कर रहा है, ये इसका कोरिजन हो रहा है। ठीक है, ये भी धीरे धीरे क्या होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, और ग्रीन कलर का होता है तो बेसिक नेचर का है, उसको साफ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लेमन जूस का। नींबू से साफ कीजिए तो ग्रीन कलर क्या होता है, खत्म हो जाता है। एल्युमिनियम सॉरी सिल्वर का बात आपने सुना होगा, है ना, बहुत सारे देखे होंगे कि सिल्वर के वो नेकलेस पहन के आते, वो धीरे धीरे काला हो जाता है, फिर यहाँ पे काला काला दिखेगा। या फिर उंगली जो सिल्वर का पहनते हैं रिंग, तो उंगलियों में काला हो जाता है, या फिर सिल्वर भी काला हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि ये जो सिल्वर है ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से, किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और ये रिएक्शन करके बना देता है सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहां पे भी प्रोडक्शन हुआ और काले कलर का हो जाता है, फिर आपको उसको साफ कराना पड़ता है, तो कुछ लेयर उसके क्या होते हैं, बाहर होते हैं। ठीक है, कोरोजन क्या होगा, तो आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन और डीके ऑफ मेटल ड्यू टू interaction with moisture, oxygen, etc. ठीक है, इट इज अ स्लो प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है, स्लो, इट इज अ स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। क्लियर है, नहीं समझे? चलिए यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, रस्टिंग की। तो रस्टिंग किस में होता है, आयरन में। तो आयरन के कोरोजन को क्या कहते हैं, रस्टिंग, है ना। तो कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। क्या कहते हैं इसको, रस्टिंग। ठीक है, रस्ट क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा कि आयरन का मटेरियल, मान लीजिए ये आयरन का मटेरियल है, ठीक है। अब इस पे आया यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स, कौन सा है ये, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये क्या करेगा, आयरन पे फैलेगा, ऐसे क्या हो जाएगा, ये आयरन पे ऐसे फैल जाएगा। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, दो रीजन्स क्रिएट होंगे, एक कैथोड का रीजन क्रिएट होगा और दूसरा एनोड, यानी अलग अलग रीजन जो है वो अलग अलग रीजन क्रिएट करेगा इसका। तो मान लीजिए यहाँ पे कैथोड क्रिएट हो गया, क्या हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, एनोड। ठीक है, तो एनोड क्रिएट क्यों होता है, एनोड किसको कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज देता है। मतलब ये है कि यहाँ पे आयरन होगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ये देखिए Fe, क्या करेगा, Fe। तो पहला प्रोसेस होता है कि Fe जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। पहला प्रोसेस एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा, दैट मीन्स कि Fe जो है वो Fe2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। समझ गए, नहीं समझे, ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, ये यहाँ का ऑक्सीजन जो होगा ना एटमॉस्फेरिक, वो क्या होता है, रिड्यूस। क्लियर। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, दूसरा प्रोसेस होगा कि ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। अब ये कहाँ रिड्यूस होगा, तो एट कैथोड। कहाँ पे, कैथोड पे। तो ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन कर रहा है H से, H+। ठीक है, किससे, H+ से। और ये H+ कहां से आएगा, ये H+ कहां से आएगा, H+ मतलब प्रोटॉन। ठीक है,
H प्लस मीन्स प्रोटॉन, उस प्रोटॉन के साथ यानी वाटर जब ब्रेक होता है तो OH माइनस क्रिएट करता है और एक H प्लस, तो वहां से H प्लस आके ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा और बनाएगा वाटर, क्या बनाएगा, वाटर। अब इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे कितना लगा दीजिए 2, तो यहाँ पे कितना लगा दीजिए 4, ठीक है। तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि Fe जो है फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है खुद ब खुद, क्या होता है, ऑक्सीडाइज। थर्ड में क्या होगा कि Fe ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe2 प्लस कन्वर्टेड इनटू Fe3, किसमें, कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस, ठीक है। अब क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो Fe3 में कन्वर्ट होगा तो पूरे प्रोसेस को ऐड कर दीजिए, Fe3 प्लस O2 प्लस H2, समझ गए। ये पूरा रिएक्शन करके क्या बनाएगा, रस्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, रस्ट। तो आप कहेंगे कि Fe है, क्लियर, Fe प्लस मान लीजिए H2O है, क्या है, H2O प्लस ऑक्सीजन मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ऑक्सीजन, ये आपका बना देगा Fe2, क्या बनाएगा, Fe2O3। लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब होता है स्पीड, स्पीड से लिखते हैं ना। जैसे जब भी आप किसी रिएक्शन को कराते हैं, है ना, यानी दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो कभी प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म हो जाते हैं तुरंत मिक्स करने के साथ। जैसे मान लीजिए सोडियम है, क्या है, सोडियम। सोडियम को आप जैसे ही एयर के कांटेक्ट में लाते हैं वो जलना शुरू हो जाता है, या सोडियम को जैसे ही आप पानी में डालें तुरंत जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से या दूसरे भी सब्सटेंस से, तो वो जल्द रिएक्ट करता है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यानी उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है, यानी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन वही बताता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि बहुत स्लो होते हैं, धीरे धीरे चल रहा है, 1-2 दिन टाइम ले रहा है। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कोरोजन का, किसका बताया, तो कोरोजन क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कम है, समझ गए। तो कुछ सब्सटेंस जो होता है वो बहुत जल्दी क्या करता है, रिएक्ट करता है, और कुछ जो होता है वो स्लो काम करता है, बढ़ता है आगे। तो रेट वही बताता है, रेट बताता है कि कौन सा सब्सटेंस कितनी जल्दी कंज्यूम हो रहा है। अब रिएक्टेंट क्या होता है, कंज्यूम होता है, रिएक्टेंट समझते हैं ना, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो वो क्या होता है, कंज्यूम। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा यहाँ पे कि CaO प्लस H2O, ठीक है, तो ये CaO प्लस H2O ये आपका रिएक्टेंट्स है, क्या है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों कितनी जल्दी कंज्यूम होंगे, जब ये दोनों आपस में कंज्यूम होंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो इनिशियली जब आप दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं रहता है, जीरो रहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है, और ये क्या होता है, घटता है, ये क्या होता है, घटता है। यानी प्रोडक्ट बढ़ेगा, यानी प्रोडक्ट फॉर्म होना ज्यादा होगा और रिएक्टेंट का घटना कम होगा, है ना, यानी ये घटेगा, यानी प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तो CaOH, ये फॉर्म हो रहा है। तो रेट क्या बताएगा कि कितनी जल्दी ये कंज्यूम हो रहा है और कितनी जल्दी ये फॉर्म हो रहा है, दोनों एक ही बात है। जितने देर से ये कंज्यूम होगा उतना देर में ये फॉर्म होगा, और जितना जल्दी ये कंज्यूम होगा उतना जल्दी ये कंज्यूम फॉर्म होगा, समझ गए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन टेल अस हाउ स्पीड या हाउ फास्ट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, कितना जल्दी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, समझ गए, या फिर कितना जल्दी रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, इसके बारे में कौन बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आप 12th क्लास में जाएंगे, कौन से क्लास में, 12th, तो एक केमिकल काइनेटिक्स करके एक टर्म आता है, ठीक है ना, लेसन है केमिकल काइनेटिक्स, वहां रेट कैलकुलेट करेंगे, समझ गए। जैसे यहां पे अगर हम जनरली बात करें रेट की,
तो रेट का डेफिनेशन अगर लिखना हो, किसका? रेट का, तो आप लिखेंगे कि रेट इक्वल्स टू क्या होगा? तो रेट इज डिफाइंड एज हाउ फास्ट रिएक्शन इज अकरिंग। ठीक है, अब ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। कैसा? नेचर ऑफ सब्सटेंस। हमने यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस यूज किया है, उसका नेचर क्या है? वो हाई रिएक्टिव है या फिर लेस रिएक्टिव है? तो नेचर ऑफ सब्सटेंस अगर जो हाई रिएक्टिव है उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब हाई रिएक्टिव रिएक्ट्स फास्टली, है ना। देयरफॉर रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। रेट इज फास्ट, है ना। रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा डिपेंड करता है जैसे साइज, किस पे? साइज ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का साइज जितना छोटा रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। इसीलिए ज्यादातर बोला जाता है कि जब भी आप रिएक्शन कराते हैं तो पाउडर फॉर्म लेते हैं। कैसा फॉर्म लेते हैं? पाउडर। आप कभी लैब वगैरह में जाएंगे तो सब्सटेंस आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, अगर नहीं तो आप उसको क्या करते हैं? पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एटम क्या हो? इंट्रैक्ट हो। समझ गए? तो अगर साइज ऑफ सब्सटेंस कैसा रहा? स्मॉल, the smaller is the size, more is rate of reaction, ये कितने हो गए? 2। तीसरा मान लीजिए, बहुत सारी बातें अपन कर रहे हैं, तीसरा होता है जैसे कंसंट्रेशन। क्या होता है बेटा? अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस एक्वस फॉर्म में है। कैसा है? एक्वस मतलब पानी के साथ है, ठीक है ना। तो एक्वस फॉर्म में है, तो अगर उसमें सब्सटेंस ज्यादा रहेगा, जैसे मान लीजिए हमने CaO को पानी में डाला है, तो अगर CaO की कॉन्सेंट्रेशन यानी CaO की अमाउंट ज्यादा है वाटर में, तो रिएक्शन जल्दी करेगा। समझ में आ रही बात? तो कॉन्सेंट्रेशन पे ज्यादा, आगे आप जब पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन तो पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन मेनली ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन, समझ गए? कॉन्सेंट्रेशन कम, रेट ऑफ रिएक्शन कम। तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यह होगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन मोर, रेट मोर। समझ गए कि नहीं समझे? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, रेट भी ज्यादा। चौथा अगर बात किया जाए तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर देते हैं, क्या देते हैं? टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। आप बात करेंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स की, कि जब रिएक्शन होता है तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर राइज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है कि नहीं समझे? और लास्टली जो है वो आपका है कैटलिस्ट। क्या है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहते किसको है? तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो रिएक्शन होते हैं, अभी आप पढ़ेंगे भी, इसमें भी पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? कार्बन कंपाउंड्स। तो जैसे मान लिया जाए आपके पास एक रिएक्शन रहेगा कि C2, क्या है? C2H4। ठीक है, यहां पे आप रखते हैं, मान लीजिए एडिशन रिएक्शन करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? एडिशन रिएक्शन। मान लीजिए प्लस Br2 करा दिया। क्या करा दिया? Br2। यहां निकेल रख दिया। क्या रख दिया? निकेल।
तो जैसे ही ये निकल रखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, ज़्यादा। तो C2H4 प्लस Br2 निकल के प्रेजेंस में ये ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा, यानी हीट करने के बाद। तो ये आपका बना देगा C सिंगल बॉन्ड C, इधर H H, इधर भी H, और यहाँ पे Br H। ठीक है, ये तो ये निकल के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये निकल क्या है, आपका कैटलिस्ट है। क्या है ये, कैटलिस्ट, इसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है, अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है। क्या है, सब्सटेंस है। क्या ये कैटलिस्ट आपको यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, नहीं। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। समझ में आ रही बात, रिएक्शन में पार्ट लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस, इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस which do not take part in chemical reaction। किसमें, in chemical reaction but raise, या फिर इंक्रीज लिख देता हूँ। क्या कर देता हूँ, बट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैटेलिस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे निकल, ठीक है, क्या है, निकल है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और हर सब्सटेंस के अलग अलग अट्रैक्शन होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि निकल ही हर जगह यूज होगा, नहीं, अलग अलग सब्सटेंस के लिए कैटलिस्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए।